अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद अखाड़ा परिषद ने भी कर दिया हैदराबाद के नाम बदलने का मुतालबा। हनुमान बीनीवाल की मरकज़ी हुकूमत को सख्त वार्निंग, किसानों के हक़ में फ़ैसला करें वरना उसकी इत्तेहादी पार्टी से बने रहना मुश्किल। भोपाल गैस मुतासरीन का दर्द लाइलाज। हुकूमत के साथ मीटिंग के बाद बोले किसान, जारी रहेगी तहरीक। 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दे सकते तो मुझे मरने की इजाज़त दें। आतिशज़दगी मामला, गुजरात हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश ताजिरों का 1000 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड फंसा, प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज़। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में हो गई शामिल। उत्तर प्रदेश कोरोना बहरान के बावजूद जेलों से रिहा कैदियों की हो रही वापसी, कई कैदी लापता। किसानों के खिलाफ साजिश करने वाली बीजेपी होगी ख़त्म, अखिलेश यादव का बयान। लो जिहाद कानून से बेरोजगारी और गरीबी ख़त्म हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान। किसान तहरीक राहुल का मोदी पर हमला, जागिए और तकब्बुर की कुर्सी से उतर कर सोचिए। अगर किसानों के मुतालबात 2 दिन में पूरे नहीं किए गए तो हड़ताल पर जाएंगे टैक्सी यूनियन। अमेरिका में शोर ना पैदा करने वाले फौजी हेलीकॉप्टरों की तैयारी पर तहकीक शुरू। फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद दरअंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, नागुज़ीर चीफ जस्टिस ईरान। शाम पासबान इनकलाब ईरान कमांडर नामालूम तैयारी की बमबारी में हो गया हलाक। टीआरटी वर्ल्ड हक तलफियों के खिलाफ इंसाफ की सदा सदैदुगान का बयान। आज़री फ़ौज 28 साल बाद लाचिन शहर में दाखिल, जश्न का समा। ट्रंप की मायूसी, 2 मज़ीद रियासतों में बाइडन कामयाब। शिमाली इराक़ के संजार इलाके में सिक्योरिटी क़ुव्वतों की तैनाती। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने के बयान पर अब सियासत मज़ीद तेज़ हो गई है। शहरों के नाम बदलने की सियासत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी कूद गई है। अखाड़ा परिषद ने हैदराबाद का नाम बदलने की योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान की पुरजोर हिमायत करते हुए हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुतालबा किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि योगी हुकूमत ने इसी तरह इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था। अब इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए हैदराबाद का भी नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाना चाहिए। नाज़रीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सरबराह हनुमान बेनीवाल ने ज़रिए क़वानीन के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि अगर किसानों को लेकर कोई मुस्बत फैसला मरकज़ी हुकूमत नहीं करती है तो उनकी पार्टी को एनडीए की इत्तेहादी जमात बने रहने पर गौर करना पड़ेगा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, एनडीए की इत्तेहादी जमात है लेकिन आरएलपी की ताकत किसान और जवान है, इसलिए अगर इस मामले में फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसानों के मफाद में एनडीए की इत्तेहादी जमात बने रहने के मौजू पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। नाज़रीन 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर क़यामत सुग़रा बनकर आई थी। कहने कोई सियारात के 2 दिसंबर को 36 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 3 दिसंबर की सुबह 37वें साल का आगाज़ हो जाएगा। आम लोग इस हादिस को जिस तरह से भूल चुके हैं, हमारी हुकूमतों ने भोपाल गैस मुतासिरीन के मसाइल को सर्द खाने में डाल रखा है। मगर जब गैस मुतासिरीन इस 36 साल के सफ़र पर नज़र डालते हैं तो वह ख़ुद को ठगा हुआ पाते हैं और अपनों की सितम को सहते सहते उनकी आँखों के आंसू भी खुश्क हो जाते हैं। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में वाक़ यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली एमआईसी गैस से सिर्फ उसी रात लोग नहीं मरे थे, बल्कि जहरीली गैस के मुज़िर असरात आज भी बाकी हैं। जहरीली गैस का असर अब तीसरी नहीं बल्कि चौथी पीढ़ी तक पहुंच गया है, जिसके सबब कारखाने के पास आबाद 42 बस्तियों का ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो चुका है और इस इलाके में रहने वाले गैस मुतासिरीन के यहाँ बच्चे माजूर पैदा होते हैं।
नाज़रीन, नई ज़रिए कानून के खिलाफ 4 रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान गुज़िश्ता 5 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसानों के एहतिजाजी मुजाहरे पर मरकज़ी हुकूमत सरगर्म हो गई है। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। विज्ञान भवन में हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत जारी है। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस बातचीत की क़ियादत कर रहे हैं। इनके साथ ज़रिए कानून नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद हैं। इस पर पॉलिसी बनाने के लिए बीजेपी सदर जेपी नड्डा के घर एक अहम मीटिंग हो रही है। किसानों को दिल्ली में बराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में एहतिजाज करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वो गुज़िश्ता 5 दिनों से सिंधु और टकरी बॉर्डर पर ही डेरा डाले हुए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला अयोध्या में मारूफ पीठ तपस्वी छावनी रामघाट के महंत परमहंस दास ने सदर जमहूरिया को ख़त लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने का ऐलान किया जाए या फिर उन्हें अपनी मर्जी से मरने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात के प्राइवेट कोविड अस्पतालों में आतिशबाज़ी के वाक़यात से मुतालिक बातों को दबाने की कोशिशों पर रियासती हुकूमत को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत उज़्मा ने राजकोट के एक निजी कोविड अस्पताल में आतिशबाज़ी के वाक़े पर नोटिस लिया था, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाले बेंच ने मामले पर समाअत करते हुए गुजरात हुकूमत के वकील से कहा कि हमने आपका जवाब सुना है, आपके मुताबिक सब कुछ अच्छा है, अभी तक रियासत के अस्पताल में सब कुछ ठीक है। वहीं जस्टिस शाह ने गुजरात हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा है कि जहां तक कमीशन आतिशबाज़ी वाक़े की जांच करने के लिए का सवाल है, वो भी ख़त्म हो गया और अस्पताल में वायरिंग की हालत के सिलसिले में रियासती हुकूमत का स्टैंड अप आपके खुद के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अफसर की स्टैंड के बरअक्स है। नाज़रीन, कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए मोदी हुकूमत के ज़रिए बगैर मनसूबा लगाए गए लॉकडाउन की मार अब तक मुल्क बर्दाश्त कर रहा है। ताजिरों को तो इस लॉकडाउन के सबब दोहरी मार पड़ी है। एक तो लॉकडाउन, दूसरा जीएसटी रिफंड फंसने से उनके आगे ऐसा बहरान आ गया है जिससे पार कर पाना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर अजला के ताजिरों का है, जहां कारोबारियों के हज़ारों करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड फंसा हुआ है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार और साबिक कांग्रेस लीडर उर्मिला मातोंडकर ने मंगल के रोज़ रस्मी तौर पर महाराष्ट्र में बरसरे इख्तिदार जमात शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उर्मिला ने गुज़िश्ता साल लोकसभा इंतखाबात में हारने के बाद कांग्रेस को खैराबाद कहा था। अब शिवसेना के साथ अपनी सियासत की दूसरी इनिंग की शुरुआत कर रही है। उर्मिला ने मंगल के रोज़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइश मातोश्री पर उनकी और दूसरे पार्टी लीडरान की मौजूदगी में शिवसेना की रुकनीत इख्तियार कर ली। तवक्को की जाती है कि वो गवर्नर के कोटे से कानून साज कौंसिल में भेजी जा सकती हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने सज़ा याफ्ता कैदियों का पेरोल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। जेल महकमे को यकीनी करने के लिए हुक्म जारी किया गया है कि सभी जराइम पेशे जेल लौटाएं। ध्यान रहे कि कोरोना के मद्देनज़र इस साल मई में रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 2256 कैदियों को रिहा किया था। नाज़रीन, अपोजिशन पर किसानों को गुमराह करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इल्ज़ाम पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि ज़रिए कानून के आड़ में ज़मीन हड़पने की साजिश को किसान अच्छे तरीके से समझते हैं और किसान बीजेपी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव ने मंगल को अपने ट्वीट में लिखा, आमदनी दुगनी करने का जुमला देकर ज़रिए कवानीन के आड़ में किसानों की ज़मीन हड़पने की जो साजिश है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह साथ हैं, जिससे एमएसपी मंडी व ज़राअत को सिक्योरिटी फराहम करने वाला निज़ाम कायम रहे। बीजेपी अब ख़त्म है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद के सिलसिले में कहा है कि अगर उससे बेरोज़गारी, पसमानदगी और गरीबी ख़त्म हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने एक निजी प्रोग्राम में भोपाल से पूना जाते वक्त कल रात दमोह में बीजेपी हुकूमत पर अहम मसलों से तवज्जो भटकाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज जो मसले हैं हुकूमत उन पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 दिनों से चल रही किसानों की बड़ी तहरीक का असर मुल्क के हर इलाके पर नजर आने लगा है और दिल्ली की सरहदों से हज़ारों की तादाद में किसान अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए दिल्ली पहुंचने पर बज़िद हैं। मोदी हुकूमत ने मंगल के रोज़ किसानों को मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया है। इससे कबल हफ्ते के रोज़ भी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई थी, ताहम उन्होंने इस शर्त आयद कर दी थी कि किसानों को बराड़ी के निरंकारी मैदान में जाना होगा, उसके बाद ही उनसे कोई बात होगी। किसानों ने अमित शाह की शर्त को नामंजूर करते हुए सिंघू और टेकरी बॉर्डर पर एहतिजाज का सिलसिला जारी रखा था। जैसा कि जानते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें किसानों के हक़ में आवाज़ उठा रही हैं और मरकज़ी हुकूमत को हदफ़ तनक़ीद बना रही हैं। इसी ज़िम्न में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी भी हुकूमत पर हमलावर है।
उन्होंने मंगल के रोज ट्वीट किया और कहा कि हुकूमत को अपने तकब्बुर की कुर्सी से नीचे उतरकर सोचना चाहिए और किसान को उसका हक देना चाहिए। नाज़रीन, ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने सोमवार को वार्निंग दी है कि अगर नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वह हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन के सदर ने इसकी जानकारी दी। यूनियन के सदर बलवंत सिंह भुल्लर ने कहा है कि वो किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें 2 दिन का वक्त दे रहे हैं। भुल्लर ने कहा, हम वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-ज़िया से अपील करते हैं कि वो इन क़वानीन को वापस ले। कॉरपोरेट सेक्टर हमें बर्बाद कर रहा है। अगर 2 दिनों के अंदर सरकार इन क़वानीन को वापस नहीं लेती है तो हम सड़क से अपनी गाड़ियों को हटा लेंगे। हम मुल्क के तमाम ड्राइवरों से अपील करते हैं कि वो 3 दिसंबर से गाड़ी चलाना बंद कर दें। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौजी आमूदी टेक ऑफ तैयारे और मल्टी प्रोपेलर हेलीकॉप्टरों की सऊती खुसूसियात का मुताला कर रही है, जिसका मकसद आमूदी टेक ऑफ तैयारे और हेलीकॉप्टरों की डिज़ाइन करने की कोशिशों के दौरान इस बात का पता चलाया जाए कि आया हेलीकॉप्टरों का उड़ान के वक्त शोर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हेलीकॉप्टरों के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन इनका सबसे वाज़ेह नुकसान इनमें से एक तेज़ शोर है जो उड़ाते हुए करते हैं। ये शोर होगा हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर ब्लेड और फ्रंट प्रोपेलर ब्लेडों के ज़रिए बनने वाली हवा के वाटिस के माबैन तामुल से पैदा होता है। नाज़रीन, ईरान के अदलिया की सरबराह इब्राहिम रईसी ने सरकर्दा जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की पुरअसरार कत्ल के बाद सिक्योरिटी सर्विसेज पर जोर दिया है कि वो मुल्क में दरअंदाज नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन करें और उनका खिलाफमा करें। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी मेहर के मुताबिक चीफ जस्टिस रईसी ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज को मुल्क भर में दरअंदाज नेटवर्क्स का सुराग लगाकर उन्हें तबाह कर देना चाहिए और उन्हें इस कार्रवाई में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा गुज़श्ता जुमा को पुरअसरार कातिलाना हमले में मारे गए थे। पहले उनकी गाड़ी के नज़दीक बारूद से लदी एक कार धमाके से उड़ा दी गई थी। उसके बाद एक हमलावर ने उनकी कार पर फायरिंग की थी। नाज़रीन, पासबान इनकलाब ईरान के कमांडर मुस्लिम शहदान इराक़ी सरहद के करीब शामी शहर देर अज़्ज़ोर पर एक फ़िज़ाई हमले के दौरान मारे गए। बताया गया है कि शहदान उनके मुहाफ़िज़ों को गुज़श्ता रोज़ सुबह बज़र इराक़ शाम में दाखिल होने की कुछ ही देर बाद एक नामालूम जंगी तैयारी की बमबारी में हलाक कर दिया गया। इस हमले की ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। वाज़िर कि दरियाई फ़ुरात के मशरिक़ में वाक़ देर अज़्ज़ोर का इलाका अमरीकी हिमायत याफ्ता PKK के ज़ेर कब्ज़ा है। नाज़रीन, सदर रजब एर्दोगान का कहना है कि डिजिटल माहौल को अपनाने से नई नाइंसाफ़ियों, हक़ तलफ़ियों और अजनबियत के माहौल को शह मिलने का सद्देबाब करना लाज़मी है। जनाब एर्दोगान ने आम वबा के बाद आलमी निज़ाम और बदलने वाले मुतहर्रिकात के उन्वान से आज ऑनलाइन शुरू होने वाले TRT वर्ल्ड फोरम में वीडियो पैगाम के ज़रिए शिरकत की है। ज़िंदगी में हर चीज़ की तरह टेक्नोलॉजी की भी इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए फ़रोग़ दिए जाने का जिक्र करने वाले सदर एर्दोगान ने बताया कि ताम किसी किस्म की निगरानी न होने वाला और गैर कानूनी अवामिर की इजाज़त होने वाला डिजिटल माहौल फ़ाशिज़म की जानिब धकेल रहा है। लिहाजा इसके फ़रोग़ के दौरान नित नई नाइंसाफ़ियों, हक़ तलफ़ियों और गैर मौजू माहौल का मौका फ़राहम नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आज़ादी फ़ौज 28 साल बाद लाचीन शहर में दाखिल हो गई। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान रूस की सालिसी से बहाल हुई जंगबंदी के बाद कल बजर और आदाम और अब गुज़श्ता निस्फ़ शब लाचीन से भी आर्मेनिया दस्तबरदार हो चुका है। आज़ादी फ़ौज ने 27 सितंबर से ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके नतीजे में 4 शहर, 4 कस्बे और 286 देहात आज़ाद करवा लिए गए थे। नाज़रीन, अमरीकी येरोज़ोना और विस्कॉन्सिन की रियासतों में सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज में डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी की सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। रियासत विस्कॉन्सिन के गवर्नर टोनी एवर्जर ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि वो इस रियासत के इंतखाबी नताइज की तस्दीक करते हैं। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। नाज़रीन, इराक़ी इंतज़ामिया ने इत्तला दी है कि सरकारी सिक्योरिटी क़ुव्वतों को मोसुल से मुंसलिक संजार इलाक़े में तैनात करने का अमल शुरू कर दिया है। इराक़ी मुश्तरिका ऑपरेशन हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा तहरीर ऐलान में कहा गया है कि हेडक्वार्टर से मुंसलिक मगरबी नेनुआ फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी क़ुव्वतों को संजार के मरकज़ी इलाक़ों में तैनाती का काम शुरू कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत
हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी